हमारे नेताजी एजेंडे पे बात करो। हमें गांधीवादी पे विचार करने वाले लोग हैं हम। हमें नाथुराम गोडसे बनने में मजबूर मत करो। नाथुराम गोडसे बनने में देर नहीं लगेगी। शहर में इतना अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन एक गरीब की गुमटी हटा दी गई। जो बीजेपी का एक कार्यकर्ता बरसों से था, उसकी गुमटी हटा दी। और शहर में इतना अतिक्रमण हो रहा है, पूरा शहर अतिक्रमण की चपेट में। वहाँ उनकी नजर नहीं आई, लेकिन नगर पालिका के पीछे एक गरीब अपना रोजी रोटी चला रहा था, उसकी गुमटी हटा दी। नगर के विकास कार्यों और लंबित प्रकरणों के निराकरण को लेकर नगर पालिका में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नगर विकास से जुड़े 70 बिंदुओं के एजेंडे पर चर्चा हुई, जिसमें कई विकास कार्यों पर तो सर्वसम्मति से सहमति बनी, तो कुछ कार्यों पर आपत्ति लगाकर उन्हें आगामी बैठक के लिए लंबित छोड़ दिया गया। नगर पालिका भवन में शुरू हुई साधारण सभा की बैठक 45 मिनट तक चली। इस बीच 70 बिंदुओं का एजेंडा बैठक में उपस्थित नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ एवं पार्षदों के बीच पढ़कर सुनाया गया। बैठक के दौरान नगर में नामांकन के लंबित 170 प्रकरणों के निराकरण पर भी सर्वसम्मति की सहमति जताई गई। बैठक के दौरान वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद राजेंद्र उर्फ राजू मित्तल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि शहर के जोनल वर्ग के करीब 11 करोड़ के विकास कार्य होना है। इन सभी विकास कार्यों से ऐसे ठेकेदारों को दूर रखा जाए तो हमेशा भुगतान का रोते रहते हैं। बिना पार्षद की अनुशंसा के ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाए। बैठक के दौरान वार्ड क्रमांक 8 की पार्षद राधा ओपी सिकरवार द्वारा आपत्ति दर्ज कराने पर रोशन सैनिटरी के बगल से स्वीकृत कराए गए नाला निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। उन्होंने खुले चैम्बरों पर लोहे के जाल लगाने की मांग की है। बैठक शुरू होने और पूरा एजेंडा पढ़े जाने के बाद सिर पर गांधी टोपी लगाकर हाथ में फूल लेकर नगर पालिका कार्यालय पहुंचे वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद भूपेंद्र धर्मू गर्ग ने शायराना अंदाज में 2 पंक्तियां कहीं और इसके बाद कहा कि अब एजेंडे पर बात करो। बैठक में पार्षद ने स्वयं के घर के बाहर पड़े कचरे को लेकर कहा कि यह नगर पालिका के लिए दुर्भाग्य की बात है कि मैं स्वयं स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष हूँ और मेरे ही घर के सामने 2 माह से कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कचरा हटवाने के लिए मुझे सीएम हेल्पलाइन का सहारा लेना पड़ा। तस्वीरें लगातार बयां कर रही है कि नगर पालिका की बैठक हो या फिर अन्य बिंदुओं को लेकर हर तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार बना हुआ है और साथ ही पक्ष और विपक्ष के पार्षद भी लगातार नगर पालिका प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी, कुछ अगली परिषद के लिए डाल दिया गया। दोनों बीच थोड़ा बहुत कहा सुनी हुई, उसके बीच परिषद बंद भी हो गई। क्या पूरा निर्णय निकला इसमें? कितने बिंदु पे प्रकरण जनता के हित में वो पास हो गए, जो जनता के हित में वो अगले मुद्दे के लिए रखा गया है। अगले मुद्दे में पार्षदगण मीटिंग करेंगे। अगला मुद्दा जब भी आप विशेष सम्मेलन बुलाएंगे जिससे जो और मुद्दे रह गए वो हो जाए। नगर पालिका परिषद की मीटिंग कल आयोजित की गई, जिसमें मैंने कई बात रखी। एक तो शहर में पार्किंग की जो चक्का जाम दिन भर लगा रहता है, लोग परेशान होते हैं, उसको लेकर मैंने बात रखी। लेकिन बीजेपी के पार्षद और अध्यक्ष इस बात को सुनने को तैयार नहीं। वक्फ बोर्ड की ज़मीन जिसका केस चल रहा था उसकी बात रखी और एक वाचनालय जय स्तंभ जो कि अभी केस चल रहा है उसको भी बेचने की बात की। जनता के हित के लिए हम चाहते हैं कि इसका उपयोग हो, लेकिन ये श्योपुर की कई जगहों को बेचकर अपना पेट भरना चाहते हैं। लेकिन हमने इसका विरोध किया और कई बातों को मैंने रखा। एक, हमारे बोरा बाजार में एक मकान है क्षतिग्रस्त था, जिसको तोड़ने के लिए कलेक्टर ने आदेश किया और वो टूट भी गया। उसके बाद भी नगर पालिका ने उसके स्वामी का बोर्ड वहाँ पर लगा दिया है। नगर पालिका को क्या अधिकार है उस पर बोर्ड लगाने का? वो बोर्ड क्यों नहीं हटा रहे? इसको लेकर मैंने मांग रखी। और शहर में इतना अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन एक गरीब की गुमटी हटा दी गई। जो बीजेपी का एक कार्यकर्ता बरसों से था, उसकी गुमटी हटा दी। और शहर में इतना अतिक्रमण हो रहा है, पूरा शहर अतिक्रमण की चपेट में। वहाँ उनकी नज़र नहीं आई, लेकिन नगर पालिका के पीछे एक गरीब अपना रोजी रोटी चला रहा था, उसकी गुमटी हटा दी। ऐसी कई बातें हमने उठाई, लेकिन इनकी कान में जू नहीं रेंगती। भ्रष्टाचार के अलावा इनके पास कोई वो नहीं है।